हेलो दोस्तों, फिनटेक मॉम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव तत्वों के बारे में। 12 मानव तत्व शरीर, दिमाग, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, जागरूकता, विचार, अनुभूति, बोध, स्मृति, आत्मा। शरीर या बॉडी। स्थान भौतिक स्तर। भूमिका शरीर मानव जीवन का भौतिक आधार है। यह वह रूप है जिसके माध्यम से आत्मा, मन और बुद्धि कार्य करते हैं। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए अच्छे इंजन और चेसिस की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर भी आत्मा और मन को कार्यशील बनाने का माध्यम है। विशेषता शरीर का स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद इसकी देखभाल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका मन भी तनावग्रस्त रहेगा और वह अपनी दैनिक गतिविधियों को ठीक से नहीं कर पाएगा। दिमाग या ब्रेन। स्थान शारीरिक शरीर का अंग। भूमिका दिमाग संवेदी जानकारी को प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है और हमारे विचारों और भावनाओं का निर्माण करता है। यह एक कंप्यूटर की तरह है जो डेटा को इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करता है। विशेषता दिमाग की विभिन्न क्षमताएं जैसे स्मृति, तर्क और सीखने की क्षमता व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण, जब हम पढ़ाई करते हैं तो दिमाग नए ज्ञान को ग्रहण करता है और उसे स्मृति में संग्रहित करता है, जिससे हम भविष्य में उसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। मन या माइंड। स्थान मानसिक स्तर। भूमिका मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक स्थिति और मनोविज्ञान को दर्शाता है। जैसे एक पुस्तक की कहानी होती है, वैसे ही मन भी हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। विशेषता मन की स्थिति व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। एक सकारात्मक मनोविज्ञान से जीवन में खुशहाली आती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का मन नकारात्मक विचारों में है तो वह निराशा और अवसाद का अनुभव कर सकता है। स्मृति या मेमोरी। स्थान मन का हिस्सा। भूमिका स्मृति हमारे अनुभवों, ज्ञान और घटनाओं को संचित करती है। यह हमें अतीत से सीखने और वर्तमान में निर्णय लेने में मदद करती है। स्मृति को एक पुस्तकालय की तरह समझा जा सकता है, जहां जीवन की किताबें रखी जाती हैं। विशेषता स्मृति जीवन के अनुभवों से सीखने का आधार है। स्मृति के बिना हम अपने अतीत से सबक नहीं ले पाएंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन की खुशियों को याद करता है तो वह खुशी का अनुभव करता है, जबकि दुखद घटनाएं उसे उदास कर सकती हैं। अहंकार या ईगो। स्थान मन और बुद्धि के बीच। भूमिका अहंकार व्यक्ति की पहचान का वह हिस्सा है जो मैं की धारणा से जुड़ा होता है या आत्म महत्व का एहसास कराता है, लेकिन अगर यह अत्यधिक हो जाए तो जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है। अहंकार एक मटके की तरह होता है
जो अगर भर जाए तो फट सकता है। विशेषता, अहंकार को नियंत्रण में रखना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ सही व्यवहार नहीं करता तो उसे सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संस्कार, इम्प्रेशंस और टेंडेंसीज। स्थान, मन की गहराई में। भूमिका, संस्कार मानसिक और भावनात्मक छापें होती हैं जो पिछले कर्मों और अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। ये हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करती हैं। जैसे कि मिट्टी में पड़े बीज, संस्कार भी भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। विशेषता, संस्कार व्यक्ति के स्वभाव और उसकी प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में ईमानदारी का संस्कार ग्रहण किया है तो वह अपने जीवन में ईमानदार रहने की कोशिश करेगा। बुद्धि या इंटेलेक्ट। स्थान, मानसिक स्तर। भूमिका, बुद्धि तर्क और निर्णय लेने की क्षमता है या हमारे विचारों को समझने और उन्हें कार्यान्वित करने में मदद करती है। बुद्धि एक कुशल कार्यकर्ता की तरह होती है जो समस्या को हल करने में दक्ष होती है। विशेषता, बुद्धि सही निर्णय लेने में सहायक होती है और ज्ञान के साथ विकसित होती है। उदाहरण, किसी जटिल समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, जैसे कि गणित का प्रश्न हल करना। प्रज्ञा या विजडम। स्थान, बुद्धि से ऊपर, चेतना का परिष्कृत रूप। भूमिका, प्रज्ञा गहरी समझ और विवेक का प्रतीक है जो अनुभव और आध्यात्मिक जागरूकता से आती है। यह न केवल तर्क पर आधारित होती है बल्कि अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर भी निर्भर करती है। प्रज्ञा एक अनुभवहीन व्यक्ति की तुलना में अनुभवी व्यक्ति की सलाह की तरह होती है। विशेषता, प्रज्ञा जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान खोजने में मदद करती है। उदाहरण, एक वृद्ध व्यक्ति की सलाह एक युवा व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन हो सकती है जो जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रज्ञा से भरी होती है। जागरूकता या अवेयरनेस। स्थान, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर। भूमिका, जागरूकता वर्तमान क्षण के प्रति सजगता का अनुभव है। यह व्यक्ति को अपने आसपास की स्थितियों और भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है। जागरूकता एक लेंस की तरह होती है जो व्यक्ति को सच्चाई को स्पष्टता से देखने में मदद करती है। विशेषता, जागरूकता जीवन की वास्तविकताओं को समझने और संतुलन बनाने में मदद करती है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान देता है तो वह अपने मन और शरीर के बीच संबंध को समझता है। चेतना या कॉन्शियसनेस। स्थान, आत्मा और मन के बीच। भूमिका, चेतना आत्म जागरण की गहरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता और अनुभवों का सही अर्थ समझता है। चेतना एक प्रकाश की तरह होती है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। विशेषता, चेतना की ऊंचाई व्यक्ति को गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। उदाहरण, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को बढ़ा सकता है और अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकता है।
आत्मा या सोल। स्थान आध्यात्मिक स्तर। भूमिका आत्मा शाश्वत और अनश्वर तत्व है जो व्यक्ति की वास्तविक पहचान है या जीवन और मृत्यु से परे है। आत्मा एक बीज की तरह होती है जिसमें जीवन की पूरी संभावनाएं होती हैं। विशेषता आत्मा की गहराई में जाना और उसकी सच्चाई को पहचानना आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक स्व को खोजता है तो वह अपनी आत्मा की सत्य से मिल पाता है। बोध या इनलाइटनमेंट। स्थान उच्च चेतना। भूमिका बोध आत्मा का साक्षात्कार और परम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक है। यह पूर्णता और वास्तविकता का ज्ञान है। बोध एक उजाले की किरण की तरह होता है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। विशेषता बोध व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ और संतोष प्रदान करता है। उदाहरण, ध्यान और साधना के माध्यम से बोध की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति को सच्चाई के करीब लाती है। निष्कर्ष यह विस्तारित क्रम इंसान के विभिन्न मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तत्वों को दर्शाता है। यह भौतिक स्तर से शुरू होकर आध्यात्मिक और अंतिम सत्य की ओर जाने वाले मार्ग को स्पष्ट करता है। ये तत्व न केवल व्यक्ति की पहचान और अनुभव को निर्धारित करते हैं बल्कि उसके जीवन में संतुलन और पूर्णता की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।